हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सूफ़ी आंदोलन। ठीक है, या सूफ़ी मत भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सूफ़ी मत बोल सकते हो, सूफ़ीवाद बोल सकते हो, है ना। बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं बट इसमें सूफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट जो है नाम है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सूफ़ी जो आंदोलन है इससे संबंधित बहुत कम लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ तक है बस, उसके बाद भक्ति आंदोलन आ जाता है। बट बात यहाँ पे ये है कि जितना ये दिया हुआ है हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम अपनी एमसीक्यूज़ वाली बुक को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी फिर, और वहाँ पे क्वेश्चंस भी अलग अलग दिए हुए होंगे। तो किस तरीके से चीज़ें होंगी आगे का आगे पता चलेगा। फ़िलहाल इसको करते हैं, थोड़ा सा जोर लगा के इसको पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बाद सोचेंगे कि एमसीक्यू स्टार्ट करें या फिर हम आगे अपना ज्योग्राफी या फिर जो भी चीज़ें होंगी आगे जिस तरीके से होगा उसी तरीके से कर लेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, बात करते हैं हम सूफ़ी आंदोलन की। तो इसमें है ना जो एक व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल, देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, है ना। देखो अबुल फजल जो है ना, ये जो है अकबर के दरबारी जो है, आपको पता है कवि थे ये, है ना। तो इन्होंने है ना एक बुक लिखी थी, आईने अकबरी। आईने अकबरी, इस बुक में इन्होंने 14 सूफीवाद या सूफी मतों के बारे में बताया था। मत कह लो या सिलसिले कह लो, ठीक है। 14 सिलसिलों के बारे में इसने जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी जो इसकी किताब थी उसके अंदर जो है बताया था। और इम्पोर्टेंट 14 के 14 नहीं है, बट एक तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि ये 14 जो है क्या बोलते हैं उनको, सिलसिलों से संबंधित हैं, या ये 14 जो है सिलसिलों का जिक्र जरूर किया गया है। तो अब देखो अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो है इधर उधर से हमने जोड़ा हुआ है उसको भी ऐड कर लेंगे इसमें। अबू हाशिम नाम का एक व्यक्ति था, उसने सबसे पहले सूफ़ी शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सबसे पहले सूफ़ी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबू हाशिम। अबू हाशिम, जो लोग सूफ़ी संतों को सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, यानी कि जो उनके मुरीद बनते थे, है ना, जो शिष्यता ग्रहण करते थे उनको मुरीद कहते थे। सूफ़ी जो आंदोलन है या सूफ़ी मत या सूफ़ीवाद के दौरान जो इनके सूफ़ी संतों के जो शिष्य बनते थे ना उनको क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। सूफ़ी जिन आश्रमों में रहते थे उन आश्रमों को खानकाह कहते थे या फिर मठ कहते थे। ज़्यादातर आपको खानकाह शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जोड़ लेते हैं। सूफ़ी मत की उत्पत्ति सूफ़ी मत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? एक जो है बात है, वहदत उल वजूद, ये लिख लेना आप कहीं पे, वहदत उल वजूद, इस बात से हुई है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद एक और मतलब है इसका, दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ब्रह्मवाद भी कह सकते हैं। ज़्यादातर दोनों ही शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे आप देखते ही समझ जाएंगे बात किसकी हो रही है, बट इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किस चीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि आगे चल के ब्रह्म जो है एक आगे चल के इसी शब्द से रिलेटेड एक धर्म भी इंट्रोड्यूस हो गया था ना, तो ये चीज़। तो ब्रह्मवाद या सर्वेश्वरवाद, इसका मतलब क्या होता है? या वहदत उल वजूद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ईश्वर है ना वो एक है, जो ईश्वर है वो एक है और वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त है या विद्यमान है। यानी कि सर्वेश्वरवाद, ब्रह्मवाद, वहदत उल वजूद, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, जो कि सूफ़ी मत की जिस मत से उत्पत्ति होती है। ठीक है, और बात, अब सूफ़ी का मतलब क्या होता है? सूफ़ी का मतलब होता है कड़ी। कड़ी किस किस की? एक तो
शिष्य की गुरु के साथ, शिष्य की गुरु के साथ। अब एक बात बताओ, गुरु और शिष्य ये जैसे सनातन धर्म में होता है, गुरु शिष्य बोलते हैं। अब शिष्य को क्या बोलते थे? मुरीद। गुरु को क्या बोलते थे? पीर। आश्रम जैसे हमारे इसमें बोलने लग जाए सनातन धर्म में, अब हमारे इसमें सूफी जो आंदोलन था या सूफी मत जो था उसमें क्या बोलते थे? खानका। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्दों का खेल है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद सूफियों के धर्म संघ बाशारा और एक था बेशारा। बाशारा जो है इस्लाम सिद्धांत के समर्थक थे और बेशारा जो है इस्लाम सिद्धांत के समर्थक, ये कह लो कि समर्थक तो एक तरीके से थे, बट वो उससे बाउंडेड नहीं थे, उससे वो ऊपर हट के अपने आप को मानते थे, मतलब सुपीरियर नहीं मानते थे। सुपीरियर और इन्फीरियर, मतलब सुपीरियर या फिर जूनियर की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि इस्लाम धर्म के तरीके से बाशारा जो धर्म संघ था सूफियों का वो चलता था, बेशारा जो है ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करता था, ये अपनी ही बातें जो है बनाए हुए थे। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। अब देखो, हमने जिक्र किया था कि अबुल फजल ने 14 जो है सूफ़ी सिलसिलों का वर्णन किया है आईने अकबरी में। ठीक है, तो उनमें से ये दो थे, चिश्ती सिलसिला या फिर सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करें तो चिश्ती जो सिलसिला है उसकी शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगर ये पूछने लग जाएं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु कौन था, तो ये था शेख मोहम्मद। कौन था? शेख मोहम्मद ना भाई, है आएगा मोहम्मद। ठीक है, ये शेख मोहम्मद भारत में आया था मोहम्मद गोरी के साथ। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ आया था। और कब आया था अगर बात करें तो 1206 के दौरान आया था। ठीक है, और 1206 से लेके 1235 तक, 1235 में इसने क्या कर दिया था, जब इसकी मृत्यु होती है 1235 में, उस समय तक इसने क्या कर दिया था, अजमेर में जो दरगाह है ना, अजमेर में इन्होंने अपना क्या कर दिया था, एक जो आश्रम को क्या बोलते थे इसमें, वो जो है खानका, उसको जो है क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। और जिसको आज जो है हम अजमेर में जाते हैं और वो देखते हैं सारी चीज़ें, वो जो दरगाह है ना, वो जो है किन्होंने बनवाई थी? वो जो है इन्होंने ही बनवाई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनवाई थी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनवाई थी। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु शेख मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और फिर ये अजमेर में चले गए थे। अजमेर में इन्होंने वो जो दरगाह है उसकी स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र, फिर आप अगर वहाँ पे उन्होंने खानका स्थापित कर लिया तो उसके बाद जो है वहीं से चलेंगी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से वहाँ से सारी चीज़ें चलाई थी इन्होंने। ठीक है, और अगर हम बात करें चिश्ती सिलसिले के कुछ प्रमुख संतों में से अगर बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया, जानते हैं इनको, इनके बारे में सुना होगा, निज़ामुद्दीन औलिया है ना। बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। एक जो है ना, एक लिंक बताता हूँ मैं आपको, इसमें है ना, आपको याद रखना है कौन किसका शिष्य था। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम जो है बात करते हैं जो है गुरु की, गुरु से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ क्या? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ये लिखे हुए हैं ना, ये इनके जो शिष्य हैं वो कौन थे? इनके शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जिनके नाम पे कुतुब मीनार का जो है नाम रखा गया था ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये ख पूरा आएगा, बख्तियार काकी। ये जो है किसके शिष्य थे? ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फिर इन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य जो है कौन थे? इनके शिष्य थे बाबा फरीद। ठीक है, फिर बाबा फरीद के शिष्य कौन थे?
बाबा जो फरीद थे उनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन, भाई लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। निजामुद्दीन औलिया। और फिर इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे आमिर खुसरो, जानते हैं आप इनको, है ना, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, ये थोड़ा सा एक लिंक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कौन किसका शिष्य है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इसमें भी आएंगे पॉइंट्स, बट ये थोड़े से अलग से रखे हुए थे हमने, तो वो भी जो है आप याद रखना। याद तो क्या रखना है, बार बार इनको पढ़ना है, याद तो अपने आप हो जाएंगे। तो ये जो है चिश्ती सिलसिले के कुछ हमने जो है प्रमुख संतों की बात की। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से संत जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, तो इस तरीके की निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बाबा फरीद जो है बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो इसी बात पे मुझे थोड़ा सा वो ध्यान में आया, तो वो लिंक मैंने आपको बताया। मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कहीं से देख के बताया। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती, है ना, कहीं लिंक इधर उधर हो गया, क्योंकि नाम भी थोड़े से वो है ना, अजीब थोड़े से नाम होते हैं तो ध्यान में नहीं रहते, तो इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ था, इसलिए वो देख के बताना ज़रूरी था। बाबा फरीद की रचनाओं में जो है, बाबा फरीद इतने मतलब जो है एक तरीके से ये मान सकते हो आप, वो जो है लेखन में इंस्पायर करने में एक तरीके से लोगों को, है ना, वो इतना ध्यान रखते थे कि उनकी रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि हमारा सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, तो उनके उसके अंदर भी जो है इनकी रचनाएं मिलती हैं हमें देखने को, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा चिश्ती सिलसिला है ना, जो चिश्ती सिलसिला है, ये जो सिलसिला था ना, इस सिलसिले की सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण बात क्या थी, ये संगीत के द्वारा लोगों को इंस्पायर करते थे, ठीक है ना, ये संगीत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और जो चिश्ती सिलसिला है उसने संगीत या फिर संगीत की एक जो नई विधा थी ना, उसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसका नाम क्या था, कव्वाली, ठीक है, कव्वाली। आपने देखा होगा कि जो ये हमारा अजमेर में है, वहाँ पे जो है कव्वाली लगातार कॉन्टीन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है ना। इस तरीके की चीज़ें भी हमें थोड़ी सी एक तरीके से ध्यान रखनी होंगी। आगे देखते हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, ये शिष्य वाले मैंने आपको बता दिया था। बाबा फरीद के एक महत्वपूर्ण शिष्य के रूप में निज़ामुद्दीन औलिया को याद रखना है, और दूसरे उनके अलाउद्दीन साबिर थे, ठीक है। इस तरीके की बातें आपने याद रखनी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों को जो है शासन देखा था, और एक और थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने भी 7 सुल्तानों का ही जो है शासन देखा था, ठीक है। एक वो हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है, ध्यान में आएगा तो, अगर इसी वीडियो के रिकॉर्ड करते करते समय याद आया तो ठीक है, नहीं तो इसीलिए तो मैंने लिख के रखे थे वो, है ना, तो ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है क्या किया था, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्यों को के नाम आप जो बता सकते हैं, शेख सलीम चिश्ती, आमिर खुसरो, आमिर हसन देहलवी। अब यहाँ पे शेख जो सलीम चिश्ती है ना, ये जो है अकबर के जो है समकालीन एक तो माने जाते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये, जो अकबर के बेटे थे ना, जिनका नाम सलीम था ना, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे, ठीक है। दूसरी बात ये अकबर के समकालीन थे। ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक और दो, ठीक है, दो या एक जो भी मैंने कहा हो। तो ये जो है किसके शिष्य थे, सारे के सारे आमिर हसन देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, आमिर खुसरो, ये सब के सब कौन थे, ये जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है 7 शासकों का शासन देख चुके थे दिल्ली के। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इन्होंने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया था, है ना। किसका प्रमुख केंद्र क्या था, है ना, जिसका दिया हुआ है, जिसका बताया गया है ना, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात हमारे लिए है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखनी होंगी। देखो अजमेर जो है किसका था, और फिर यहाँ पे दौलताबाद किसका है प्रमुख केंद्र, है ना, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद सूफियों को के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी।
1262 में इनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को केंद्र बनाया था। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश बुरहान। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। देखो अब भी ये पूरा पॉइंट मैंने पढ़ लिया, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो पहला जो सिलसिला है ना हमने वो पढ़ा चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती जो सिलसिला था वो संगीत में विश्वास रखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने एक विधा की खोज की थी जिसका नाम था कव्वाली। ठीक है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, राज्य के संरक्षण में यानी कि राजा के साथ मिल के काम करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो संगीत के द्वारा लोगों को जो है भक्ति मार्ग पर चलने की जो है एक तरीके से प्रेरणा देते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे सुहरावर्दी धर्म संघ। सबसे पहली बात ये कि सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ये जो है एक जगह से हुई थी, बगदाद। ठीक है, बगदाद से हुई थी। और भारत में इसको कौन लेके आया था? भारत में इसको कौन लेके आया था? भारत में इसको लेके आया था बहाउद्दीन जकारिया, जिनका नाम यहाँ पे आया था बहाउद्दीन जकारिया। ये जो है इसको भारत में लेके आए थे। ठीक है, भारत में बढ़ाने का श्रेय या भारत में जो है लेके आने का श्रेय। और भारत में ये कहाँ से आया था? ये मान लो आप मुल्तान, हिंद या फिर पंजाब। ठीक है, यहाँ से जो है इसकी जो है सुहरावर्दी सिलसिले की भारत में जड़ें मजबूत होने का जो है शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि सिंध और मुल्तान तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पंजाब भी जोड़ दो आप इसमें। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद क्या था? ये जो है राज्य के संरक्षण को जो है स्वीकार करते थे। कहने का मतलब पता है क्या है? इनकी सोच क्या थी? सुहरावर्दी जो सिलसिला था इसकी सोच थी कि संगीत से कुछ नहीं होता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? संगीत से कुछ नहीं होता है। ठीक है, राज्य का संरक्षण इम्पोर्टेंट है, राज्य का संरक्षण जरूरी है। ये संरक्षण में विश्वास रखते थे क्योंकि ये क्या करते थे, ये राजा को अपनी जो शिक्षाएं हैं वो दे देते थे और राजा जो है फिर प्रजा को ज़बरदस्ती बनवाता था। ये मानते थे ये लोग। ठीक है, राजा को आप शिक्षित कर दो, राजा को अपनी शिक्षाएं दो और जो राजा है ना वो प्रजा से अपने आप मनवा लेगा। एक बात ये थी। दूसरी बात ये क्या करते थे, ये धन का काफ़ी मतलब धन संचय में विश्वास रखते थे। मतलब धन काफ़ी इकट्ठा किया इन्होंने। सुहरावर्दी सुहरावर्दी सिलसिले के जो संत थे इन्होंने धन काफ़ी इकट्ठा किया। इसके विपरीत अगर हम बात करें चिश्ती लोगों की, चिश्ती सिलसिले के जो हमारे संत थे वो धन संचय में विश्वास नहीं रखते थे। वो धन को बांट देते थे। अगर उनको मिलता भी था ना तो वो बांट देते थे। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी हैं। दूसरी बात क्या है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक बात आती है परंपरावादी या फिर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ये शब्द है ना बड़े इम्पोर्टेंट है, इनसे पता चलता है हमें चीज़ों का। परंपरावादी या रूढ़िवादिता में विश्वास रखते थे कौन रखते थे? सुहरावादी सिलसिले के जो संत थे। बट जो हमारे चिश्ती जो संत थे वो जो है किस में विश्वास नहीं रखते थे? वो जो है हमारे परंपरावादी या फिर क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ये शासकों से संबंध बनाना अच्छा समझते थे कि शासक जो है जल्दी से ही अपने आप ही मिलवा लेगा या लोगों से अपने आप मनवा लेगा। ठीक है, तो हमने कुछ इसके महत्वपूर्ण संत भी पढ़ लिए, जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश बुरहान। ठीक है, इनमें बुरहान और तबरीजी जो है थोड़े से फेमस हैं या ज़्यादा देखने को मिलता है इनका वर्णन। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इनका मुख्य केंद्र जो है बिहार था। देखो अगला सिलसिला हमारा आता है ये सत्तारी सिलसिला। ठीक है, सत्तारी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना जो है किसने की थी? इस सिलसिले की स्थापना जो है शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। और इसका प्रमुख जो केंद्र था वो क्या था? प्रमुख केंद्र जो था इसका वो जो है एक तरीके से क्या था? वो था बिहार। ठीक है, बिहार।
अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक ही लाइन में दिया हुआ है सत्तारी सिलसिला, उसके बाद कादरी धर्म संघ या सिलसिला आ जाता है। धर्म संघ भी इसके लिए मिल जाएगा आपको सिलसिले के लिए शब्द, बट उससे पहले आप थोड़ा सा सत्तारी सिलसिले के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो आपको पता ही चल गया, उसका प्रमुख केंद्र जो है बिहार था। ये प्रमुख केंद्र पे पूरा फोकस रखना है। इसके प्रसिद्ध संत जो है कौन थे? इसके प्रसिद्ध संत में सबसे पहले नाम आप लोगे किसका? हज़रत मोहम्मद गोश का। हज़रत, अरे भाई लिखा जाना जरूरी है, हज़रत मोहम्मद गोश, ठीक है। हज़रत मोहम्मद गोश, इनके शिष्य थे कौन? सबसे फेमस व्यक्ति इनके शिष्य थे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, जो कि अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे। ये जो है कौन थे? ये संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तानसेन बता दिया मैंने। तो ये काफ़ी पूछा भी गया है, तानसेन किसके शिष्य थे? तो तानसेन हज़रत मोहम्मद गोश के शिष्य थे, ठीक है। हज़रत मोहम्मद गोश के शिष्य थे तानसेन, ठीक है। और ये किस सिलसिले से बिलोंग करते थे? ये जो है सत्तारी सिलसिले से बिलोंग जो है एक तरीके से करते थे, ठीक है। परमात्मा में विश्वास रखते थे, ठीक है। परमात्मा में विश्वास रखते थे, और ये जो है एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, फना, ठीक है। फना, ठीक है, कई गानों में भी सुना होगा आपने फना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर की जो भक्ति है ना, उसमें एक तरीके से अंतर्मगन हो जाना। क्या हो जाना? अंतर्मगन हो जाना, अंतर्मगन हो जाना, ईश्वर की भक्ति में अंतर्मगन हो जाना। ये क्या है? फना शब्द का मतलब है। किस सिलसिले में ये जो है बात की गई थी? ये सत्तारी सिलसिले में बात की गई थी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि एक वर्ड की और बात कर लेते हैं, सूफी। सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब होता है जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो, क्योंकि वही तो पवित्रता की बात करेगा। जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो वो जो है क्या करेगा? पवित्रता की बात करेगा। अब कुछ और वर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक वर्ड की बात की थी यहाँ पे, खानकाह। खानकाह ये क्या होता था? ये आश्रम होता था, एक तरीके से ठिकाना समझ लो आप, होता था, ठीक है। खानकाह होता था। इस आश्रम का या खानकाह का संचालन कौन करता था? संचालन कौन करता था? इसका संचालन गुरु करेगा, शिक्षक करेगा। शिक्षक को क्या कहते थे? शिक्षक को 3-4 नामों से जाना जाता था, ठीक है। अब एक तो आपने पीर पढ़ा था, ठीक है। दूसरा मुर्शिद, क्या था दूसरा नाम? मुर्शिद। तीसरा नाम भी था, क्या था? शेख, क्योंकि सभी जो संत हैं हमारे उनके नाम के पहले शेख लग रहा है। या फिर आपको एक वर्ड और देखने को मिल रहा था, ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा। तो आश्रमों या खानकाहों का संचालन कौन करता था? पीर, मुर्शीद, शेख या ख्वाजा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ज़रूरी चीज़ है। अब एक वर्ड और हम बार बार पढ़ रहे हैं, उसका मतलब भी जानना जरूरी है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सिलसिला। इसका मतलब क्या होता है? सिलसिले का मतलब होता है कड़ी। अब कड़ी किस किस की? पीर की, और दूसरा जो शिष्य होता था उसको हम क्या कहते थे? शिष्य की। पीर की और उसको क्या बोलते थे? शिष्य को। देखो मेरे अभी दिमाग से निकल गया। शिष्य यानी कि पीर और शिष्य, यानी कि गुरु और शिष्य के मध्य की जो कड़ी है ना, उसको क्या बोलते थे? उसको जो है एक तरीके से सिलसिला बोलते थे। सिलसिला जो है क्या है? गुरु और शिष्य के बीच की जो कड़ी है ना, वो जो है क्या होती थी? सिलसिला होती थी, ठीक है। क्या होती थी? सिलसिला होती थी, ठीक है। उसके बाद इतना तो काफ़ी होगा मेरे हिसाब से सत्तारी सिलसिले के बारे में, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कादिरी जो सिलसिला था। कादिरी जो सिलसिला था उसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने की थी। और कहाँ पे की थी? ये भाई बगदाद के अंदर ही हुई थी। भारत में इस सिलसिले को कौन लेके आया था? मोहम्मद गोश लेके आया था। कौन लेके आया था? मोहम्मद गोश लेके आया था। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के सख्त विरोधी थे। ये हमें पूछा जा सकता है। देखो सबसे ज़्यादा जो है गाने बजाने के शौकीन कौन थे? चिश्ती सिलसिले के जो संत थे, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के जो संत थे। लेकिन बाकी अगर
दूसरे जो सिलसिलों की अगर बात की जाए, दूसरे जो धर्म संघों की अगर बात की जाए, तो वो जो है ज़्यादा फेवर में नहीं पाए जाते हमें किसके, गाने बजाने के या संगीत के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। शिया, अब देखो इस्लाम में क्या हो गया था, दो मत बन चुके थे, एक तो शिया था, एक सुन्नी था, ठीक है ना, शिया और सुन्नी। ये शिया मत के विरुद्ध थे। शिया मत के विरुद्ध कौन सा धर्म संघ था, तो वो कादरी धर्म संघ था। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की थी, किस संत ने की थी, सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। भारत में कहाँ पे की थी, ये बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले को लेके कौन आया था, या भारत में इस सिलसिले को जो है किसने स्थापित किया था, किसने प्रचारित किया था, किसने प्रसारित किया था, ये कह सकते हो आप, मोहम्मद गोश ने किया था। ये जो है शिया मत के विरुद्ध थे और सुन्नी मत को मानते थे। कुमार दारा, ये जो है अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, सॉरी शाहजहां का, अकबर का नहीं, सॉरी शाहजहां का। अकबर का तो सलीम था, सलीम के समय पे वो जो है सलीम चिश्ती वो जो हुए थे, उनके नाम पे सलीम का नाम रखा गया था, ठीक है। तो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम क्या था, राजकुमार दारा शिकोह, इनका नाम पूरा था दारा शिकोह, ठीक है ना, दारा शिकोह। ये जो है कादिरी सिलसिले का जो है क्या था, अनुयायी था, और इनके गुरु का नाम क्या था, मुल्ला शाह, यानी कि मुल्ला शाह जो है इनके जो है गुरु थे, किसके, दारा शिकोह के। दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। नक्शबंदी धर्म संघ, उसके बाद नक्शबंदी जो है धर्म संघ या सिलसिले की बात की जाती है, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। बकी बिल्ला, ख्वाजा बकी बिल्ला, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, चिश्ती और सोहरावर्दी ये सब देखने को मिलते हैं हमें ज़्यादा। कादिरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो देखने में कुछ नहीं जाता, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। तो इस नक्शबंदी जो धर्म सिलसिला था या जो सिलसिला था, धर्म संघ था, इसकी स्थापना किसने की थी, ख्वाजा उबैदुल्ला, ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इसको कौन लेके आया था, ख्वाजा बकी बिल्ला। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय किसको जाता है, बकी बिल्ला को जाता है। और इसके प्रचार के लिए, ठीक है, इसके प्रचार के लिए जो प्रमुख जो क्या बोलते हैं, क्रेडिट, श्रेय जो जाता है, वो अकबर के समकालीन थे, उनको जाता है शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। और इनके शिष्य थे ये, किनके, बकी बिल्ला के, जिन्होंने भारत में इसकी जो है नींव डाली थी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे सिलसिले हुए, और भी बहुत सारे हमें जो है चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है इन सिलसिलों के बारे में देखने को हमें मिलती हैं। फिरदौसी सुहरावादी सिलसिले की एक शाखा थी, ये भी एक नया सिलसिला बन गया था फिरदौसी, लेकिन ये सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र भी बिहार रहा था। और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनाया था। याहया ख्वाजा निज़ामुद्दीन के क्या थे, शिष्य थे। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंट नंबर 34 जो कि सूफी मत कह लो, सिलसिला कह लो, ठीक है, धर्म संघ कह लो, ये सब बातें आप इनके बारे में बोल सकते हो। तो भाई अराउंड 28.5 मिनट में हम जो है ये चीज़ कर पाए। अब देखो था इसमें कितना छोटा, ठीक है ना, कितना छोटा था, पढ़ने में 2 मिनट में पढ़ सकते थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं ना उनको ऐड करने की कोशिश की। थोड़ा सा इस तरह जो नाम है ना, कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, भारत में कैसे आए, किन्होंने प्रचार किया, कैसे हुआ, किस सिलसिले में क्या खास बात है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया। तो इस तरीके की ही चीज़ें होती हैं। वीडियोस का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हमें एक स्टोरी के तहत जो है चीज़ थोड़ी सी पता चले और हमारा जो एक तरीके से एग्ज़ाम में काम चल जाए और ज़्यादा लंबे समय तक हमारी मेमोरी में ये सब चीज़ें रहें। अब मेमोरी में तो तभी रहेंगे अब आपके पास बुक है, ठीक है, बुक है तो आप उसको पढ़ लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लो। सेम यही PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो भाई।
वहाँ से पढ़ लो। हम तो इतनी मदद कर सकते हैं, आपको हर चीज़ जो है फ्री PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर बुक भी ज़्यादा महंगी नहीं है, अराउंड 200 रुपये की बुक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ोन का लिंक मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ने की कोशिश करो, हो जाएगा धीरे धीरे। सब चीज़ें होनी जो है एक तरीके से पॉसिबल है चीज़ें, बट हमें भी जो है उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, ठीक है। जैसे हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को शेयर कर सकें तो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100 व्यूज़ भी नहीं होते भाई, क्या करें बताओ, है ना। ज़रूरी है ना चीज़ें। तो एक सीरीज़ जब आप बना रहे हो और ये हो सकता है कि अच्छी भी है, लाभदायक भी है, तो आप शेयर कर सकते हो यार वीडियोस को, और इससे व्यूज़ मिलेंगे तो थोड़ा सा इनकम जनरेट होगी और हम भी अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारा भक्ति आंदोलन होगा।